हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। तू मेरे लिए सनातन काल की चट्टान बन जा, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा दृढ़ गढ़ ठहरा है। इसलिए मैं तेरी स्तुति नित्य करता रहूंगा। मेरे मुंह से तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। तो आइए हम सब आज की रविवारी आराधना का प्रारंभ अपने पिता परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु मसीह का गुणानुवाद करते हुए करें और मिलकर कहें कि सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। जो लाए माना यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए माना यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 274th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को स्मरण दिलाना चाहती हूँ
कि विगत 3 रविवारों से हम इन 5 कार्यों पर विचार कर रहे हैं जिन्हें पहले करने का आदेश प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। इन 5 कार्यों की श्रृंखला में हम अभी तक 4 कार्यों पर मनन चिंतन कर चुके हैं। वे 4 कार्य जिन्हें हमें अन्य कार्यों की अपेक्षा पहले करना है इस प्रकार से हैं। पहला कार्य परमेश्वर के राज्य और धर्म की पहले खोजना है। मैं फिर से रिपीट करूंगी। परमेश्वर के राज्य और धर्म को पहले खोजना है। दूसरा कार्य शुद्धता से पहले आंतरिक शुद्धता पर ध्यान देना है। तीसरा कार्य दूसरों की छोटी गलतियों को देखने से पहले अपने जीवन के बड़े दोषों को देखकर उसे दूर करना है। चौथा कार्य जिस पर हमने पिछले रविवार मनन किया था वह कार्य है परमेश्वर पिता को भेंट अर्पित करने के पहले उस व्यक्ति से क्षमा मांगकर मेल मिलाप करना चाहिए जिसका दिल हमने दुखाया है। आज हमारे पास्टर साहब आप सबों को अपने संदेश के माध्यम से 5वें उस कार्य के विषय में बतलाएंगे जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अन्य मानवीय कर्तव्यों को करने से पहले करने के लिए कहा है। अतः आप आज का संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएं जिसके शब्द है, हर एक सुनने वाला करे प्रचार, पापी लोग या सुनने पाए बारंबार। हर सुनने वाला करे प्रचार, सब कहीं फैलाए यह सुसमाचार। पापी लोग ये सुनने पाए बारंबार, हर एक आए यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को दोने मता। किसी को वो नहीं करेगा निराश, हर एक आए यीशु पास। हर एक आने वाला देर न करे, खुले द्वार के बाहर खड़ा न रहे। हर अभी अपना पाँव रखे, हर एक आए यीशु पास। फिर से गाएंगे इसको। हर एक आने वाला देर ना करे, खुले द्वार के बाहर खड़ा ना रहे। मुक्ति मार्ग में अभी अपना पाँव रखे, हर एक आए यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को दोने मता। किसी को वो नहीं करेगा निराश, हर एक आए यीशु पास। प्राण का खोजी हो तो यीशु को मान, यीशु ही बचाता मनुष्यों का प्राण। उस पर रख भरोसा जिससे मिलता त्राण, हर एक आए यीशु पास।
वही सबको ग्रहण करेगा। देश विदेश के लोगों को तो देवता, किसी को वो नहीं करेगा निराश, हर का यीशु पास। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 71 पद 1 से लेकर 3 एवं पद 15 से लेकर 24 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 71 पद संख्या 1 से 3 और उसके पश्चात पद संख्या 15 से 24। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे और अंत में हम सब 23वें और 24वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 71 पद 1 से 3 और उसके पश्चात पद 15 से 24 तक। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। मैं अपने मुंह से तेरे अधर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, परंतु उनका पूरा ब्यौरा जाना भी नहीं जाता। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊँगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूँगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम न सुनाऊं। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। तू मेरी बड़ाई को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। हम सब अंतिम 2 पद साथ में मिलकर के पढ़ लें। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा, तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वो हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 274वीं 274th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर अभी ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर या फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी इस रविवारी आराधना में शामिल होंगे, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि हमारी ऑनलाइन रविवारी आराधना के प्रसारण को हजारों दर्शक देख रहे हैं और आत्मिक रूप से लाभान्वित भी हो रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी इस सेवा का प्रचार अपने मित्रों, रिश्तेदारों से भी करें, विशेषकर वे तमाम भाई और बहन जो शारीरिक रूप से चर्च जाने में असमर्थ हैं या हमारे वे समस्त भाई और बहन जो ऐसी जगह पर तैनात हैं जहां पर चर्च भवन नहीं है, या हमारे ऐसे समस्त प्रिय लोग जो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में या पुलिस में कार्य करने के कारण चर्च से दूर हैं, दुर्गम इलाकों में हैं, बॉर्डर पर हैं और वे सारे लोग रविवारी आराधना से वंचित हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारी रविवारी आराधना के विषय में आप इन सबों को जानकारी दें और हमारे वीडियो को जो फेसबुक पर और यूट्यूब पर उपलब्ध है शेयर भी कीजिएगा और इस प्रकार आप सुसमाचार का एक हिस्सा बन सकते हैं। सुसमाचार का प्रचार मानवीय कर्तव्यों में सबसे अधिक अर्जेंट, सबसे अधिक अति आवश्यक और श्रेष्ठ है। इस विषय पर आज हम संदेश भी सुनेंगे। तो आप कैसे सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं? तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं और सुसमाचार जगह जगह फैला सकते हैं उन सारे लोगों के मध्य में जो कि चर्च की आराधना से वंचित हैं या आत्मिक जीवन में और भी आगे बढ़ना चाहते हैं। वे सारे लोग जो वचन की गहराई को समझना चाहते हैं, उसके गूढ़ भेदों को समझना चाहते हैं, आप भी समझें और दूसरों को अवसर दें कि वो भी समझ सकें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करते हैं अपनी बेटी दिशा आनंद के लिए, उन्हें पूर्ण चंगाई प्राप्त हो। पिछले सप्ताह उनके गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, स्टोन था उसमें और वो रिमूव कर दिया गया है ऑपरेशन के द्वारा। और साथ ही परमेश्वर पिता अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी सहायता करें कि पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करे हमारी उस बेटी का कि वो फैसला ले सके कि अपने भविष्य का निर्माण वो कैसा करना चाहती है और पवित्र आत्मा उसे समझाइश दे कि माता पिता, पेरेंट्स और भी जो लोग हैं समझदार, यदि उसे कुछ समझाइश देते हैं तो उसका वो पालन भी करे। प्रार्थना करते हैं अपने प्रिय रेवरेंड डॉक्टर तिमोथी वानखेड़े के लिए जो भोपाल में रहते हैं। उन्होंने बताया कि शुगर लेवल उनका अचानक बढ़ गया और बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल दोनों नियंत्रित रहे ताकि वो परमेश्वर की सेवकाई जो कलीसिया भवन में करते हैं उसे और अच्छे से कर सकें। हम अपने दर्शक भाई संसो कोडापन के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके व्यवसाय की बढ़ती के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने हमें लिखकर बताया कि उनकी 2 बेटियों का विवाह हो चुका है
और एक बेटा और एक बेटी अभी विवाह के लिए बाकी हैं। परमेश्वर पिता सहायता करें कि उनका भी विवाह हो सके और उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां, समस्याएं हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो सके, ये प्रार्थना हम करते हैं। हम अपनी बहन मिसेस ज्योत्सना पॉल के लिए, जो प्रभु की सेविका हैं और अपने घुटनों की कटोरी के प्रत्यारोपण के लिए वो रायपुर में एक अस्पताल में भर्ती हैं, परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि उनकी घुटने की कटोरी का सफल प्रत्यारोपण हो सके। अपने भाई सुरेश हंटर के लिए प्रार्थना करते हैं, जो इन दिनों सपत्नीक बिलासपुर से बाहर हैं और फिलहाल भोपाल में हैं। प्रभु की सुरक्षा उन्हें मिले और परमेश्वर पिता उनकी यात्रा को सफल करें। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई कमलेश के लिए कि वो प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की समीपी में और करीबी में आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना प्रकाशन उन पर प्रकट करें। प्रार्थना करते हैं पास्टर पंचराम के लिए, और मुझे ये प्रार्थना निवेदन आया कि झूठे आरोप के कारण वो फिलहाल जेल में बंद हैं। परमेश्वर पिता से निवेदन है कि उनके ऊपर कृपा करें ताकि उनकी रिहाई बंदी गृह से हो सके। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं उन समस्त पास्टर्स के लिए, प्रचारकों के लिए, जो वर्तमान में झूठे आरोपों के कारण मुकदमे का शिकार हैं और बंदी गृह में बंद हैं। न्यायालय में उनके प्रकरण पेंडिंग है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि उन्हें भी उचित न्याय मिले और वो बंदी गृह से छूट सके। प्रार्थना करते हैं कि सताव के इस घड़ी में परमेश्वर पिता उनके परिवारों की भी सहायता करे, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से, आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से परमेश्वर उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करे। बहन पार्वती के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या है। परमेश्वर पिता की कृपा हो और उन्हें चंगाई मिल सके, उनका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं अपने नए विश्वासियों के लिए, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, और प्रार्थना करते हैं कि वे अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें, क्योंकि इन दिनों झूठे भविष्यद्वक्ताओं, झूठे शिक्षकों, झूठे प्रेरितों और झूठे चंगाई कर्ताओं के कारण वो बड़े भ्रम में हैं। और न सिर्फ शहरों में परंतु दूर दूर गांव में भी उनका काफ़ी प्रचार हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं उनका विश्वास दृढ़ हो सके और वो ऐसे प्रलोभनों में नहीं आए। प्रार्थना करते हैं हम नवनिर्मित भिलौनी कलीसिया के लिए कि प्रभु में वो कलीसिया अग्रसर होती जाए। हम प्रार्थना करते हैं बहन बुंद कुंवर के लिए, जिनके पति का देहावसान कुछ दिनों पहले हुआ। वो बेसहारा हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि उनकी देख रेख करने वाला कोई परिवार का जन मिल सके, कोई करीबी जन मिल सके जो उन्हें आश्रय दे सके। प्रार्थना करते हैं हम बहन ममता के लिए, झूठे आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। परमेश्वर पिता की कृपा हमारी उस बहन पर हो और सच्चाई उजागर हो सके लोगों के सामने। हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रिय डॉक्टर महेंद्र प्रेमी के लिए। 8 अगस्त को उनका इंटरव्यू है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि उन्हें स्थायी नौकरी मिल सके और उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो सके। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं अपने बेटे मिस्टर पीयूष डैनियल के लिए। उनसे मासिक धन्यवादी भेंट हमें प्राप्त होती है प्रत्येक माह के अंतिम दिनों में, जब भी उन्हें वेतन मिलता है।
अपनी आय का एक हिस्सा वो देते हैं। परमेश्वर पिता की अपार कृपा हमारे उस नौजवान बेटे के ऊपर बनी रहे, उनकी नौकरी के ऊपर और उनके पूरे परिवार के ऊपर परमेश्वर की कृपा नित्य प्रतिदिन और हर समय बरसती रहे। धन्यवाद देते हैं बेटी अर्पणा आलेकर के लिए कि अंततः उन्हें एक बहुत अच्छी नौकरी मिली। रायपुर के एक कॉलेज में उन्हें आश्चर्यजनक रूप से जॉब मिला है असिस्टेंट प्रोफेसर का। परमेश्वर पिता की कृपा हो और प्रार्थना करते हैं कि उनके पति मिस्टर रॉबिन आलेकर जो कि रोहन आलेकर जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है और वहाँ नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी रायपुर में एक नर्सिंग कॉलेज में प्रिंसिपल की वहाँ पर नियुक्ति हो सके, ऐसी प्रार्थना हमारी है। तो आइए इन सारे विषयों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के समक्ष रखें। ये हमारे परमेश्वर पिता हमारी ये सारे आवेदन, निवेदन, विनतियाँ धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि प्रत्येक नाम जो भी पढ़े गए हैं, आपकी कृपा प्रत्येक लोगों पर हो। पिता, जिन्होंने आपके राज्य की बढ़ती के लिए अपनी भेंटें दी हैं, सभी को आशीषित कीजिएगा। और जिन्हें जैसी आवश्यकता है, चंगाई की आवश्यकता या किसी भी अन्य प्रकार से, पिता उनकी विनतियाँ हैं आपके सामने रखते हैं, आपके सिंहासन के सामने खुशबूदायक सुगंध के रूप में आप उसे ग्रहण करें। प्रार्थना करते हैं पिता अपने प्रत्येक दर्शकों के लिए जो आज इस समय हमारे साथ कलीसिया भवन में हैं या फिर वो अपने अपने फेसबुक, अपने अपने मोबाइल पर ऑनलाइन फेसबुक पर उपस्थित हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि वे आशीषित हों वचन के द्वारा, और वे सारे लोग जो आने वाले समय में वीडियो को देखेंगे, यूट्यूब पर जो उपलब्ध है, फेसबुक पर उपलब्ध है, या जो शेयर किया गया है व्हाट्सएप में और मैसेंजर में और फेसबुक ग्रुप्स में, पिता उसे देखेंगे। पिता सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि आत्मिक रीति से वो उन्नति करें, बढ़ते चले जाएं और जान सकें आज के संदेश के द्वारा कि आप उनसे क्या चाहते हैं। और होने दीजिए पिता कि आपकी इच्छा के अनुसार उनका जीवन व्यतीत हो सके और वे अपने आप को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य बना सके। पिता, आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया, मांग लेते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई अपरंपार आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों, कलीसिया भवन के निर्माण या सुसमाचार के प्रचार के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, प्रभु का दर्शन, यीशु का दर्शन पाकर भाई
लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, यीशु का दर्शन पाकर भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, यीशु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। भारत वर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको। भारत वर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको। आत्माएं मरती, आत्माएं मरती, देखो हजारों पाप के सागर में। प्रभु का दर्शन, यीशु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। बैठे बैठे साल गवाए नौजवानी के। बैठे बैठे साल गवाए नौजवानी के। अभी भी कर ले, अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। प्रभु का दर्शन, यीशु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, यीशु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हम प्रार्थना में जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजने वाले हमारे पिता, हम एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह आपके चरणों की समीपी में आते हैं प्रभु, अपनी इन भेंटों को लेकर के जिन्हें हमने आपकी दी हुई आशीषों के द्वारा जो आय अर्जित की है उसमें से एक अंश आपको समर्पित किया है प्रभु। हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि इस भेंट को आप छूइए, इसे आशीषित करिए प्रभु, और जब ये आने वाले समय में आपके राज्य के विस्तार में उपयोग में लाई जाए प्रभु, तो इस भेंट के द्वारा जो सेवकाई हम प्रदान करें प्रभु वो आशीषित हो और बहुत से ऐसे लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक वो सहायता पहुंचने वाली हो सके प्रभु। प्रार्थना और विनती करते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि ये थोड़ी सी भेंट है, परंतु हम ये जानते हैं कि जब आप इसे आशीषित करते हैं, जैसे प्रभु आपने 5 रोटी और 2 मछली को आशीषित किया और हजारों की भीड़ को तृप्त किया, हम यही प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु कि ये भेंट उसी प्रकार से आशीषित होने वाली हो सके और अनेक लोगों तक सहयोग के रूप में प्रभु ये भेंट पहुंचने वाली हो सके। आगे की आराधना को हम आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना और विनती करते हैं कि जब वचन का प्रचार आपके दास के द्वारा किया जाता है प्रभु, तो वो पूरी अधिकाई के साथ हमारे हृदयों में वास करे। हम अपने अपने हृदयों को भी तैयार करें प्रभु, ताकि आज जो वचन और वचन के द्वारा जो आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं हम उसे पूर्ण रूप से समझ सकें प्रभु। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यहेजकेल अध्याय 33 पद 7 से लेकर 11 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से रोमियो अध्याय 10 पद 9 से लेकर 15 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। पहला पाठ पुराने नियम से यहेजकेल अध्याय 33 पद 7 से लेकर 11 तक। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं पहला पाठ पुराने नियम से पढ़ लूँगी। यहेजकेल अध्याय 33 पद 1 से 7 तक, पद 7 से 11 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। परंतु यदि दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। फिर हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से यह कह, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहें। इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी नहीं प्रसन्न होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। दूसरा पाठ नए नियम से रोमियो अध्याय 10 पद 9 से लेकर 15 तक, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब
कल्पना लोक में रहते थे कि उनके लिए सुख, चैन और आराम के दिन आ जाएंगे। वो अपने अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे। ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल तो रहे थे, परंतु उनका सेल्फिश इंटरेस्ट था, उनका निहित स्वार्थ था यीशु को लेकर। और तब ऐसे समय में जब बहुत सी बातें उनके हृदय में उपज रही थीं, शिष्यों के हृदय में, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए ये बताना बहुत आवश्यक था कि उनके पीछे चलने का क्या अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को सिखाया कि उनके पीछे चलना आसान काम नहीं है। जिस तरीके से वो सोच रहे थे कि हम यीशु के शिष्य हैं और उनके साथ चल रहे हैं, तो यीशु के साथ होने के कारण बहुतों के लिए खास हैं, स्पेशल हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, इस शिष्यता के लिए तुम्हें कीमत चुकानी है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आसान बात नहीं है। फिर से पढ़िएगा 23वें पद को। देखिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। सब से, अपने 12 शिष्यों से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। तो जो यीशु कह रहे हैं ना, उसमें एक चुनाव है, एक फैसला करना है शिष्यों को कि वो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं या संसार के पीछे चलना चाहते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि विकल्प है तुम्हारे सामने, इसलिए यदि शब्द आया है। यदि तुम मेरे पीछे आना चाह रहे हो, चलना चाह रहे हो, तो आगे यीशु क्या कहते हैं, पढ़िएगा। तो अपने आपे से इनकार करे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 3 बात कहते हैं, और कहा जाए तो ये 3 शर्त लोगों के सामने रखते हैं। वैसे मैंने बहुत सोचा कि शर्त शब्द रखूं कि ना रखूं, मुझे बहुत उचित शब्द ये नहीं लग रहा, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी था ये तीनों बातें बहुत ज़रूरी शिष्यता के लिए, प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता के लिए। ये 3 शर्तों का पालन बहुत आवश्यक है। पहली बात पढ़िएगा फिर से, वह तो अपने आपे से इनकार अपने आप से इनकार करे। क्या मतलब होता है? अंग्रेजी में यदि आप देखें तो वो है सेल्फ डिनायल, अपने आप से इनकार करना, अपने अहम को, अपने ईगो को, अपने जीवन के तमाम घमंड को एक तरफ रख देना, इनकार करना, उनसे कहना मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। और ये कहना, अपने आप से इनकार करने का मतलब आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, और जीसस इज एवरीथिंग फॉर मी। अब मेरे जीवन में यदि कोई है तो वो यीशु है। बहुत अच्छा शब्द है क्रिश्चियन, अंग्रेजी भाषा का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं कि आपने कभी इसके विषय में गहराई से सोचा या नहीं। क्रिश्चियन शब्द बना है क्राइस्ट से, और उसके बाद 3 अक्षर हैं, 3 वर्ड्स हैं। पहला है आई, लेटर्स हैं आई, ए और एन। क्राइस्ट के साथ जब आई, ए और एन लगता है तब वो क्रिश्चियन होता है। और आई का मतलब आई, ए का मतलब एम, और एन का मतलब नथिंग। आई एम नथिंग, जीसस क्राइस्ट इज एवरीथिंग फॉर मी। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ हैं, और वो मेरे जीवन का स्वामी हैं। तो कभी प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता को हल्के में नहीं लीजिएगा।
अपने आप से हमें इनकार करना है, अपने ईगो को, अपनी शान को, अपनी हैसियत को एक तरफ रख देना है और प्रभु यीशु मसीह से कहना है कि आप मेरे दिल के स्वामी हैं, मेरे हृदय के स्वामी हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पहली बात, पहली शर्त को तुम्हें पूरा करना है, अपने आप से इनकार करना है। और दूसरी बात आगे वो कहते हैं यहाँ पर, और लूका 9वां अध्याय उसके 33वें पद के दूसरे हिस्से में क्या कहते हैं, 23, क्षमा करें 23। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। प्रतिदिन का क्रूस उठाना है। यदि हम सोचते हैं कि हम फॉलोअर हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों में से हैं, तो हमें प्रतिदिन का क्रूस, ये नहीं कि जब जागृति सभाएं हुई तो हम जागृत हो गए और क्रूस उठाना शुरू किया, और उसके बाद जब जीवन के कठिन समय आए हमारे जीवन में क्रूस उठाना बंद। यीशु कहते हैं प्रतिदिन तुम्हें क्रूस उठाना है, और क्रूस उठाने का मतलब है सताव सहने के लिए, दुख सहने के लिए तैयार रहना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा है कि हल्की बात नहीं जानना, तुम अपने कल्पना लोक से निकलो, यथार्थ में आओ और जानो सच्चाई क्या है, मेरे पीछे चलने का भेद क्या है, रहस्य क्या है। क्रूस उठाना है प्रतिदिन का। यीशु कहते हैं कि तुम्हें दुख सहना है, सताव सहना है। बहुत सी बातें हैं क्रूस उठाने का, पर कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। क्रूस उठाने का अर्थ है त्याग करना, अपना सर्वस्व निछावर कर देना। क्रूस उठाने का अर्थ है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, अपना हर जो प्रभु यीशु मसीह के पास था सब कुछ तो प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। और क्रूस बलिदान का प्रतीक है, क्रूस त्याग का प्रतीक है। यदि यीशु के पीछे चलते हैं तो हमें त्याग करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। और क्रूस मृत्यु का प्रतीक है, प्रभु यीशु मसीह के लिए मरना। और तीसरी बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तीसरी शर्त है मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। ये तीसरी बात यीशु कहते हैं, मेरी शिक्षाओं का पालन करें, मेरे प्रति समर्पित हो। यदि मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो मेरे तुम गवाह बनो, मेरे पीछे हो लो, मेरा अनुसरण करो। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा है। और मैं सोचता हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह का ये कथन है वो हम उन लोगों के लिए जो मसीही कहलाते हैं, हम सभी के लिए है। वैसे सारे कथन हमारे लिए हैं, लेकिन खासकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से चर्चा की है पीछे चलने के बारे में। तो मैं समझता हूं कि ये मेरे और आपके लिए बहुत सही है कि हम इन 3 शर्तों का पालन करें। दूसरा देखेंगे, दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ के समक्ष अपने पीछे चलने की चर्चा की है। और आप पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार का ही 14वां अध्याय और उसका 25वां पद, देखिए वहां पर क्या लिखा है। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, देखिए पढ़ा गया अभी आपके सामने कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ और प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रही थी। और अचानक ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह रुक गए और प्रभु यीशु मसीह पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह यहां पर
यदि तुम में से कोई मेरे पीछे आना चाहे। ये जो संवाद है प्रभु यीशु मसीह का यहां पर एक बड़ी भीड़ के साथ, तो प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं और स्पष्ट ये करते हैं कि ही डजंट वांट एनी क्राउड। प्रभु यीशु मसीह भीड़ को नहीं चाहते, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं फॉलोवर। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं उनके पीछे चलने वाले लोग। जीसस वांट्स क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। और बहुत बार भीड़ को पैमाना समझ लिया जाता है कि हम प्रभु के सर्वश्रेष्ठ दास हैं, सेवक हैं, और बड़ी भीड़ हमारी सभाओं में आती है। प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखकर, प्रभु यीशु मसीह भीड़ से मुखातिब होते हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तुम में से कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो उसे 3 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। यहां पर भी 3 शर्तें हैं भीड़ के लिए। पहली बात आपके सामने यहां पढ़ा गया, फिर से पढ़ लेंगे। लूका उसका 14वां अध्याय और 26वां पद, यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो प्रभु यीशु मसीह का तात्पर्य, उनका आशय यहाँ पर यह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को, यदि हम पीछे चलना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, तो यीशु मसीह को हमें अपने जीवन में प्रथम स्थान देना होगा। और फिर चाहे वो 2 कठिनतम चुनाव की बात क्यों ना हो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चाहे ऐसा समय आ जाए कि आपको कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़े, चुनाव करना पड़े। 2 परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर रखते हैं। एक कहते हैं कि तब बनेगा जब परिवार आपके सामने है और एक तरफ मैं हूं, और आपको चुनना है। आप किसे चुनेंगे? आप परिवार को चुनेंगे या मुझे चुनेंगे? किसे प्रियतम आप जानेंगे, किसे अप्रिय आप जानेंगे? प्रभु यीशु मसीह का के कहने का तात्पर्य यहां पर यह है। और दूसरा चुनाव वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मध्य में, और कभी ऐसा हो कि जीवन को चुनना है और प्रभु यीशु मसीह को चुनना है। आप किसे चुनेंगे? यदि यीशु को चुनेंगे तो मृत्यु है आपके सामने, और जीवन को चुनेंगे तो ये वर्तमान जीवन, पृथ्वी का जीवन आपके लिए है। किसे चुनना चाहेंगे? प्राण को प्रिय मानेंगे आप? किसे मानेंगे आप? परिवार को प्रिय, प्राण को प्रिय? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों ने अपने परिवार को भी प्रिय नहीं जाना। उनकी पहली पसंद प्रभु यीशु मसीह ही थी। मैं बहुत से गवाहियों को सुनता हूं, और मेरी पत्नी बहुत से गवाहियों को सुना करती है यूट्यूब पर, और उनके द्वारा मैं भी सुन लेता हूं। और मैं सुनता हूं कि कैसे लोगों ने अपने परिवारों को त्यागा है, प्रभु यीशु मसीह को चुना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान उन्होंने दिया है। और मैं उन लोगों के विषय में भी जानता हूं जो यीशु के कारण दुख उठा रहे हैं। उनके सामने ये चुनाव था कि वो जीवन को चुन लेते झूठ बोलकर, परंतु सच्चाई की राह पर रहे। लोगों ने मौत को गले लगाया है। बहुत से उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण मुझे बड़ा प्रिय लगता है, और ये उदाहरण बताना चाहूँगा स्मुरना के बिशप के बारे में, जिनका नाम पॉलीकॉर्प था।
सन 155 में ख्रिस्ट विरोधियों ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, उनके सामने चुनाव रखा उनके सामने कि तुम चुन लो, यीशु को चुनते हो कि जीवन को चुनते हो। यदि यीशु को चुनोगे तो इस खंबे पर बांधकर तुम्हें आग से हम जला देंगे। यह सत्य घटना है, इतिहास में लिखी गई है। और मैंने पढ़ा कि स्मुर्ना के बिशप पॉलीकार्प ने यीशु को चुना है और उनसे जो कहा है वो इतिहास के पृष्ठों पर दर्ज है। स्मुर्ना के बिशप पॉलीकार्प ने कहा, मेरे जीवन के 70 वर्षों में प्रभु यीशु मसीह ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। कभी विश्वासघात यीशु ने मेरे साथ नहीं किया, और मैं क्यों विश्वासघात करूं उस यीशु से जिसने मेरे साथ कभी धोखा नहीं किया, विश्वासघात नहीं किया। और उन्होंने अपना प्राण यीशु के लिए दिया। प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता आसान नहीं है, हमें सोचना है। सिर्फ कहने से, बोलने से हम डिसाइपल नहीं हो जाते। कहने से प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नहीं हो जाते। कहने से नहीं हो जाते कि हम उनके फॉलोवर हैं, पीछे चलने वालों में हैं। हमें कीमत चुकाने की आवश्यकता है। और दूसरी शर्त यहां पर रखते हैं प्रभु यीशु मसीह। 27वां पद पढ़िएगा, इसी के बाद 26 पद के बाद 27वां। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्रूस उठाना आवश्यक है। फिर से वही बात है जो मैंने आपसे पहले कही है कि क्रूस उठाना है, प्रतिदिन का क्रूस, दुख सहने के लिए, पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना है। तुम्हें मृत्यु के लिए भी तैयार रहना है। क्रूस उठाने का अर्थ है तुम्हें त्याग करने के लिए तैयार रहना। और तीसरी शर्त यहाँ पर हम देखेंगे 33वां पद, लूका का 14वां अध्याय और 33 वर्ष पढ़िएगा। 33वां पद। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि वो मेरा चेला नहीं हो सकता। पहली बात, जो अपने परिवार को अप्रिय ना जाने, अपने प्राण को अप्रिय ना जाने, मेरा शिष्य नहीं हो सकता। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो प्रतिदिन का क्रूस ना उठाए वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। और तीसरी बात कहते हैं, जो अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। और ये बात सेल्फ डिनायल की है, हमें त्याग करना है। यीशु कहते हैं सब कुछ छोड़ना है। यदि यीशु को पसंद किया है, यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, तो सब कुछ त्यागना है। और सब कुछ त्यागने का क्या अर्थ है? अपनी सांसारिक लालसाओं को, अपने पापमय जीवन की हर एक गंदी आदतों को जो शैतान हमारे जीवन में लाता है और जो हमारे और यीशु के मध्य में एक दीवार उत्पन्न करती है, हर एक ऐसी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक तुम उसे नहीं त्यागोगे, छोड़ोगे नहीं, तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते हो। अब तीसरा प्रस्ताव है। तीसरा प्रस्ताव केवल एक व्यक्ति से है, प्रभु यीशु मसीह का। इंडिविजुअल है, वो व्यक्तिगत है। तो पहले हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों के सामने प्रस्ताव रखा, दूसरा प्रस्ताव भीड़ के समक्ष रखा है, और तीसरा प्रस्ताव इंडिविजुअली रखा है, व्यक्तिगत रूप से रखा है। और पढ़िएगा लूका 9 उसका 59, लूका 9 उसका 59। आज का सुसमाचार का पाठ यहीं से लिया गया है, उसका प्रथम हिस्सा आप पढ़िएगा। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। दूसरे व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि
मेरे पीछे तुम चलना प्रारंभ करो, मेरा अनुसरण करो, मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे हो लो। और ये बुलाहट प्रभु यीशु मसीह की उस व्यक्ति के लिए थी कि तुम मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु मसीह यदि ध्यान दे तो यहाँ पर हम यरूशलेम की यात्रा पर जा रहे थे। यदि पद 51 पढ़ें हम, लूका 9वां अध्याय उसका 51 पद, तो पता चलेगा। यहाँ लिखा है, जब यीशु के ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया है। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की यात्रा पर जा रहे थे और आगे वर्णन आया है कि प्रभु यीशु मसीह को सामरिया गांव के लोगों ने अपने गांव में प्रवेश करने नहीं दिया है। और फिर प्रभु यीशु मसीह 56वें पद में कहते हैं कि वे इस दुनिया में नहीं आए कि लोगों के प्राण को नष्ट कर दें, वरन उनको बचाने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह बचाते हैं। आज मैंने आपको बतलाया कि परिवार को अप्रिय जानना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सबसे दुश्मनी ले लें। बात प्राथमिकता की है। परिवार है आपके साथ, आपको परिवार की ज़रूरतों का ख्याल रखना है, परिवार के सब लोगों से प्रेम करना है, लेकिन कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से सबसे अधिक प्रेम प्रभु यीशु मसीह से करना है। यानी प्रभु यीशु मसीह को बचा कुछा प्रेम नहीं देना है कि सब लोगों से अधिक प्रेम किया, क्योंकि बहुत से लोग केवल परिवार के लिए ही जीना समझते हैं, सोचते हैं जिंदगी इसी में है कि परिवार के लिए जियो, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि प्राणों को बचाने आया हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था। तो यदि मैंने ऐसा कहा तो आप गलत नहीं समझिएगा कि परिवार को हम बिल्कुल अलग कर दें, उनकी कोई देखभाल ना करें। बिल्कुल करना है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, माता पिता का आदर हम सबको करना है। तो इसको इस तरीके से हम लें। आपको समझा दिया मैंने, अचानक विचार आया मेरे मन में। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की यात्रा पर जा रहे थे और पद 57 में लिखा है, पढ़िएगा 57। जब वे मार्ग में जा रहे थे, जब वे मार्ग में जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह हैं, उनके शिष्य हैं और जरूर बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ रही होगी वहाँ पर। और उसके बाद यदि आप पढ़ेंगे पद 57 से लेके 62 तक, तो यीशु की मुलाकात 3 व्यक्तियों से हो रही है। और ये जो 3 व्यक्ति हैं, ये भी बड़ा रोचक वर्णन है यहाँ पर। उसमें से पहला और तीसरा व्यक्ति है, वो स्वयं होकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। वो अपना प्रस्ताव यीशु के सामने रखते हैं। पर आज हम ना पहले व्यक्ति के ऊपर विचार करेंगे, ना तीसरे व्यक्ति के ऊपर, अन्यथा ये संदेश बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारे विषय से संबंधित भी नहीं। पर दूसरे व्यक्ति के विषय में हम विचार करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह उससे वही बात कहते हैं जो उन्होंने शिष्यों से कही और भीड़ से कही। यीशु मसीह प्रस्ताव रख रहे हैं कि तुम मेरे पीछे चलो। तो 59 वर्ष को यदि हम देखें उसके प्रथम हिस्से में, तो व्यक्तिगत सवाल है प्रभु यीशु मसीह का, वहाँ पर व्यक्तिगत प्रस्ताव है प्रभु यीशु मसीह का उस व्यक्ति से कि तुम मेरे पीछे हो लो, मुझे फॉलो करो। तो जब उस व्यक्ति ने सुना है प्रभु यीशु मसीह के इस प्रस्ताव को कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरा अनुसरण करो, तो उसका क्या उत्तर है? पढ़िएगा 59 पद का इसके आगे का हिस्सा। हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। हाँ, ये जो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह से आग्रह कर रहा है, विनती कर रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर रहा है। वो नहीं कह रहा कि नहीं मैं नहीं चलूंगा। वो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए तैयार है। और
वो निवेदन कर रहा है कि वो तत्काल नहीं चल सकता। यदि यीशु चाह रहे हैं कि अभी से चलना प्रारंभ करे, तो उसका कहना है कि मैं तत्काल नहीं चल सकता हूं, और एक बहुत वजनदार वो कंडीशन रखता है प्रभु यीशु मसीह के सामने। कहा जाए तो एक तर्क रखता है प्रभु यीशु मसीह के सामने, और वो कहता है, हे प्रभु, पहले मुझे जाने दीजिए कि मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार कर लूं, मैं फ्यूनरल कर लूं पिता का, मैं बरियल सेरेमनी है उसे पूरा कर लूं, फ्यूनरल सेरेमनी है उसे पूरा कर लूं, और फिर मैं आऊंगा और आपके पीछे पीछे चलूंगा। ये उस व्यक्ति का कथन है, निवेदन करता है हे प्रभु कहकर प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करता है। प्रभु यीशु मसीह के प्रस्ताव को वो ठुकराता नहीं है। उस व्यक्ति के उत्तर में प्रभु यीशु मसीह दो बातें कहते हैं। पढ़िएगा 60वां पद, उसका पहला हिस्सा। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हाँ, पहली बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उससे, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। जो मृतक हैं, जो मरे हुए हैं, उन्हें अपने मुर्दे गाड़ने दे। प्रश्न उठता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आखिर ऐसा क्यों कहा? वो तो बेचारा निवेदन कर रहा था प्रभु यीशु मसीह से। क्या प्रभु यीशु मसीह इतने निर्दयी हो गए, इतने कठोर हो गए कि उस व्यक्ति को अनुमति भी नहीं दे रहे हैं कि तू जा और अपने पिता का जो भी अंतिम संस्कार की क्रियाविधि है उसे पूरा करके आ और फिर मेरे पीछे हो ले? क्यों? पढ़ने से ऐसा लग रहा है हमें कि यीशु निर्दयी हो गए हैं, बहुत कठोर हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह। क्या यह संभव है कि यीशु कहते हैं कि मरे हुए को अपना मरे हुओं को अपना मुर्दा गाड़ने दे, और पुरानी बाइबल में लिखा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे? क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि मृत व्यक्ति स्वयं अपने आप को दफन कर ले? NIV बाइबल में आया है, लेट द डेड बरी देयर ओन डेड। अब ये पढ़ने में बड़ा अटपटा लगता है कि यीशु ने क्यों ऐसा कहा है। सच्चाई को मैं बताऊंगा, आपके सामने सत्य प्रकट करूंगा मैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा। प्रभु यीशु मसीह जान गए कि उस व्यक्ति के पिता की मृत्यु नहीं हुई थी, वे तो जीवित थे। समझना पड़ेगा हमें, उस व्यक्ति के पिता की मृत्यु नहीं हुई थी, वो जीवित थे। दरअसल यहूदियों में यह कहावत के रूप में प्रचलित थी ये बात कि जब भी किसी यहूदी को कोई महत्वपूर्ण कार्य करना होता था, तब वह उस कार्य को टालने के लिहाज से कहता था, पहले अपने पिता को गाड़ दूं। फिर से रिपीट करूंगा, यहूदियों के रूप में यह कहावत के रूप में प्रचलित थी बात, पहले अपने पिता को गाड़ दूं। यह कहावत थी, और यह तब कही जाती थी कहावत जब भी किसी यहूदी को कोई महत्वपूर्ण कार्य करना होता था, और तब वह उस कार्य को टालने के लिहाज से कहता था। अब यहां पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के प्रस्ताव को, जो उन्होंने कहा था मेरे पीछे हो ले, वो टालने के लिए इस प्रकार की बात कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उस व्यक्ति को पिता की धन संपत्ति, धन दौलत, जायदाद को पहले पाना था। ये भी एक बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि पिता की संपत्ति व्यवस्था के अनुसार
बड़े पुत्र को तब तक नहीं मिलती थी जब तक पिता का देहावसान नहीं हो जाता था। इसका मतलब कि वो पहले जाकर प्रतीक्षा करेगा अपने पिता की मृत्यु की। पिता की मृत्यु हो जाएगी और फिर वो उनसे जो विरासत में मिलता है जमीन जायदाद धन दौलत संपत्ति वो सब प्राप्त करेगा। और जब ये सब इकट्ठा हो जाएगा और वो सोचेगा कि मेरा भविष्य सुरक्षित है, तब वो यीशु के पीछे चलने के लिए आएगा। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई को जान लेते हैं और इसीलिए वो कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। अर्थात वे सब लोग जो आत्मिक रूप से मृत हैं, उन्हें आत्मिक रूप से मरे हुए को गाड़ने दो। प्रभु यीशु मसीह के कहने का यह तात्पर्य है, आत्मिक रूप से जो मरे हुए हैं, जो जीवित नहीं होना चाहते आत्मिक रूप से। देखिए, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम अपने पापों के कारण मरी हुई दशा में हैं, मरे हुए थे। इसे मैं समझाना चाहूँगा। इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद को निकालिएगा। इफिसियों 2 अध्याय उसके पहले पद को पढ़िएगा और तब आप इसे समझेंगे कि हमारी भी यही दशा थी। यदि मैं और आप आज आत्मिक रीति से जीवित नहीं हैं तो हम पहले आत्मिक रूप से मरे हुए थे। पढ़िएगा इफिसियों 2 पहला पद। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह का वचन ये यहाँ पर कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें भी जिलाया है क्योंकि तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। और 5वां पद पढ़िएगा। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाया है। तो हमारी भी यही दशा थी और ये दशा कलीसिया में आज बहुत से लोगों की है और इसमें सुधार के बारे में पास्टर का कभी संदेश भी नहीं जाता है। लोग आत्मिक रूप से मृत दशा में आराधना करने के लिए आते हैं अनेक कलीसियाओं में, और आत्मिक रूप से मरी हुई दशा में ही वापस लौट जाते हैं। यीशु ने कहा जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, ऐसे लोगों को, आत्मिक रूप से मरे हुए लोगों को गाड़ने दे। और फिर दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारा क्या दायित्व है, तुम उस दायित्व को पूरा करो। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, मत लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और 60वां पद पढ़िएगा, 60 वर्ष 60। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू जा और पहले परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। पहले शब्द नहीं आया है लेकिन आशय यही है, क्योंकि वो कहता है कि पहले जाके अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु कहते हैं पहले जाकर तू परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। और यही आज के विषय का दूसरा भाग है। पहला भाग था प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना समस्त मानवीय दायित्वों से अति आवश्यक और श्रेष्ठ है। और दूसरा भाग है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना समस्त मानवीय दायित्वों से अति आवश्यक, अर्जेंट, नेसेसरी और श्रेष्ठ है, सुपीरियर है। ये काम भी श्रेष्ठ है। और अब हम इसके बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या शिक्षा हमें देता है। हम इस भेद को समझेंगे। दरअसल सुसमाचार का प्रचार करना प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश है। प्रभु यीशु मसीह ने इस महान आदेश को मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय
उसके 15वें पद में दिया है, निकाल के पढ़िएगा। और ये तब की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला था। स्वर्गारोहण के ठीक पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी, और जो कुछ कहा है प्रभु यीशु मसीह ने वो कमांडमेंट है, मतलब आदेश है। ये कमांडमेंट ठीक ऐसा ही है जैसा आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में दिया जाता है। सैनिकों को कमांड दिया जाता है कि आगे बढ़ो, तो सैनिकों को आगे बढ़ना ही है। यदि आदेश होता है उनके कर्नल का या मेजर का या ब्रिगेडियर का आदेश यदि आता है कि फायर करो, तो फायर करना है। वहाँ नहीं बोलने की कोई सुनवाई नहीं होती है। और यीशु का ये आदेश है। आदेश केवल शिष्यों के लिए नहीं परंतु हमारे लिए भी है। पढ़िएगा। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। और इसीलिए सारे जगत में जितने भी मसीही लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, जिनके हृदय में बड़ा बोझ है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाए, वो सारे जगत में जाते हैं। गली में, चौराहे में, गांव में, शहर में, प्रदेश में, देश में, संसार के कोने कोने में। ये प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश। मैं जब कॉलेज पढ़ता था तो उस समय अनेक कार्यक्रम थे जो रेडियो सिलोन में आते थे। मसीही कार्यक्रम, मसीही वंदना का एक कार्यक्रम आता था और कैराब्स का भी कार्यक्रम आता था। आराधना का कार्यक्रम, आराधना होती थी, गीत गाए जाते थे, उपदेश दिए जाते थे। तो मेरे एक कॉलेज के मित्र ने पूछा, आप लोग इतना प्रचार क्यों करते हैं? तो मैंने उनसे पूछा कि यदि आपके घर में कोई सम्मानी व्यक्ति है और मृत्यु की दशा में है वो, और वो आपसे कहते हैं किसी काम को करने के लिए, तो क्या आप नहीं करेंगे? इस पृथ्वी को छोड़कर वो जाने वाले हैं, आदेश आप मानेंगे और उनकी इच्छा को आप पूरी करेंगे। मैंने बोला कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का ये अंतिम आदेश है, तुम जाओ और प्रचार करो। इसीलिए हर एक मनुष्य इसे अपना मसीही दायित्व मानता है और ये दायित्व को पूरा करना अति आवश्यक है। सारे कामों में श्रेष्ठ है सुसमाचार का प्रचार करना। दूसरी बात, प्रचार करना पुराने नियम का एक महत्वपूर्ण विषय है। न सिर्फ सुसमाचार, न सिर्फ नए नियम का, परंतु पुराने नियम का भी एक महत्वपूर्ण विषय है। कुछ पदों को हम देखेंगे। पहले निकालिए भजन संहिता 40 और उसका 10वां पद पढ़िएगा। भजन संहिता 40 और उसका 10वां पद देखिए, जल्दी से निकाल के पढ़िए। और फिर मैं भजन संहिता 71 जो आज का उत्तरवादी पाठ था उससे कुछ पदों को पढ़कर आपको सुनाऊंगा। भजन संहिता 40 10वां पद, यहाँ पर राजा दाऊद क्या लिखते हैं, पढ़िएगा। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरा धर्म अपने हृदय में ही नहीं रखा, तेरे सच्चाई की और जो छुटकारा तूने दिया, उद्धार तूने दिया है परमेश्वर, उसकी चर्चा मैंने की है, सब लोगों से की है। पुराने नियम में बहुत से उल्लेख हैं। एक उल्लेख पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता 71 से उसके 15वें पद में, आज उत्तरवादी की रीति से पढ़ा। वहाँ लिखा है, मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा। दिन भर करता रहूँगा, परमेश्वर के विषय में मैं बताता रहूँगा। और उसके बाद 24वां पद भी पढ़िएगा। 24वां पद देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई। और तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूँगा। यहाँ पर भी वही वर्णन है, दिन भर मैं गुणानुवाद करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा, तेरी चर्चा करूँगा। और ये चर्चा ही सुसमाचार का प्रचार करना है। यिर्मयाह ने
बहुत अच्छी बात लिखी है यिर्मयाह 20वें अध्याय के 9वें पद में। वो कहते हैं, यदि मैं यहोवा के वचन के विषय में ना कहूँ, यदि मैं उसकी चर्चा नहीं करूँ और यदि उसके नाम से नहीं बोलूँ, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया हूँ, पर मुझसे रुका नहीं जाता। यिर्मयाह का ये कथन, परमेश्वर का वचन धधकती हुई आग के समान मेरे हृदय में, और मैं उसे कहना चाहता हूँ, मुझसे रुका नहीं जाता है। और यही सुसमाचार का प्रचार है। फिर एक पाठ यहेजकेल से पढ़ा गया 33वां अध्याय, और यहाँ पर 7वें पद में परमेश्वर कहते हैं यहेजकेल से कि मैंने तुझे पहरुआ नियुक्त किया है, वॉचमैन बनाया है। हम सब परमेश्वर के पहरुए हैं, लोगों को जागृत करने वाले, लोगों के प्राणों की सुरक्षा करने वाले, प्राणों को सुरक्षा करने के लिए चेतावनी देने वाले। पहरुए का यही काम है, लोगों को जागृत रखना, सावधान करना। और यहाँ पर पहरुए का काम है आत्मिक रूप से लोगों को सजग रखना कि परमेश्वर के वचन को सुनकर हम सभी को चेता दें। लिखा है चिताना है, सावधान करना है। और आगे लिखा है कि यदि दुष्ट अपने पापों में है और तुम यदि उसे नहीं चिताते हो, तो दुष्ट के लहू का लेखा मैं तुमसे लूँगा। कितनी बड़ी बात परमेश्वर पिता ने कही है। तो ये हम सब का कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को हम लोगों को बताएं कि परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है, क्रूस के ऊपर बलिदान दिया है आप सभी के पापों की क्षमा के लिए, ताकि लोग जीवन को प्राप्त करें। और 9वें पद में लिखा है, यदि तुम दुष्ट को उसके पाप के विषय में चिताते हो, सावधान करते हो, और यदि वो अपने मार्ग से फिर जाता है, मन फिराव करता है, तो मैं उसके लहू का लेखा तुमसे नहीं लूँगा। और ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें सावधान रहना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। संत पौलुस के विषय में हम पढ़ते हैं, उन्होंने लिखा है पहला कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय के 16वें पद में, यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो मुझ पर हाय। इतनी बड़ी बात का उल्लेख वो करते हैं, अपने लिए हाय शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि ना सुनाऊं तो हर एक मसीही का कर्तव्य है, उसके लिए अति आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि तू पहले जा और परमेश्वर के राज्य की कथा सुना, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर। और पौलुस कहते हैं रोमियो 15 अध्याय के 10वें 20वें पद में, जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं किया गया, ये मेरे मन की इच्छा है, अभिलाषा है कि मैं वहाँ जाऊँ और सुसमाचार का प्रचार करूँ। इसीलिए लोगों ने जोखिम उठाए हैं, लोगों ने अपने प्राणों को निछावर किया, आहुति दी है, और वो बियाबान जंगलों में गए हैं, ऐसे लोगों के बीच में गए हैं जो कि मैन ईटर थे, नरभक्षक लोग। अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में नरभक्षक लोगों के बीच में मसीही गए हैं, सुसमाचार लेके गए हैं और उन्हें सभ्य इंसान बनाया है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है जो परिवर्तन लेकर के आता है। तो हम इससे पहला स्थान दें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने और सुसमाचार का प्रचार करना, इसे हम अपने जीवन में पहला स्थान दें। हमारे लिए अति आवश्यक है और सबसे श्रेष्ठ है। बात ये है, तो ये 5वां कार्य था जिसे प्रभु यीशु मसीह पहले करने के लिए हमसे कहते हैं। आने वाले रविवार को हम एक नए विषय की तरफ आएंगे, इसलिए आप आने वाले रविवार का संदेश अवश्य सुनिएगा। और आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने
पहले कार्य, दूसरे कार्य, तीसरे कार्य, चौथे कार्य जिसे यीशु ने पहले करने के लिए कहा अन्य कार्यों की अपेक्षा, उसका वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर उपलब्ध है। ज़रूर सुनिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि उससे आत्मिक रूप से दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। आइए हम फिर से उस गीत को गाएं, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। इसके दूसरे पद को हम गाएंगे जो चुनौती दे रहा है और हमसे कह रहा है कि इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। हो सकता है कल बाइबिल हमारे पास ना हो सकता है कल आराधनालय हमारे पास ना हो सकता है ये सुविधा हमारे पास ना हो, हर जगह हमें रोक दिया जाए। तो ये जो आसान समय है हम उसका उपयोग करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करें। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। आइए प्रार्थना में जाएं। हे प्रियों, आप सब अपने अति विश्वास में आत्मिक उन्नति करते हुए प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनकर उनके पीछे चलते हुए और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार और प्रसार करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखूं और अनंत जीवन पाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। कलीसिया कहे आमीन।